वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। कई बार मुझे सोचना पड़ता है और इसलिए काफ़ी टाइम लगता है मुझे उनका जवाब देने के लिए। तो वेरी थैंकफुल। आप लोग मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से मेरे को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थम्स अप आप लोगों के लिए। और आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। तो पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये पर्सन की लाइफ में बीमारी चल रही है। अब वो बीमारी के कारण उस पर्सन ने हो ओ पोनो पोनो करना चालू किया। अब क्या हो रहा है, हो ओ पोनो पोनो करने से उसकी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो रही है, नेगेटिव जा रही है लाइफ, बीमारी और बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन एक्चुअली होओपोनोपोनो तो रिड्यूस करना चाहिए, वो बढ़ क्यों रहा है। देखो, पहली चीज ये है, पहला स्टेप ये है कि जब भी कभी कोई आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चालू करते हो, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, या तो वो मेडिटेशन हो गई, विजुअलाइजेशन हो गया, एफर्मेशन हो गया, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ये सोचिए कि आप वो पहली बार क्यों कर रहे हो। आपकी लाइफ में कोई इवेंट आया होगा, कोई नेगेटिव चीज आई होगी जिसके कारण आपने वो मेडिटेशन करना चालू किया, है ना। तो आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो कि ये मेरी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, अब मैं इसको हटाना चाहता हूं, इसलिए मैं मेडिटेशन चालू कर रहा हूं, इसलिए मैं होओपोनोपोनो चालू कर रहा हूं। तो क्या होगा, थोड़े टाइम तक वो नेगेटिव सिचुएशन बढ़ेगी क्योंकि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू या कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके थ्रू। अब इससे डरने वाली बात नहीं है क्योंकि मेडिटेशन, होओपोनोपोनो, ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं। इससे इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, बट थोड़े टाइम तक वो नेगेटिव सिचुएशन बढ़ जाती है। अब उस नेगेटिव सिचुएशन के बढ़ने का एक रीज़न तो मैं बता चुका हूँ, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है और कई बार होता है कि नेगेटिव सिचुएशन इसलिए बढ़ती है वो क्योंकि एक तरीके से एक पेड़ है या एक पूरा फॉरेस्ट है, जंगल में पूरी आग लग जाती है और वो सारे के सारे पेड़ गिरकर राख हो जाते हैं। अब आप जानते हो जो ऐश होता है, जो राख होती है, वो जो मिट्टी है उसके लिए कितना ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो वो ऑर्गेनिक मैटर आपके सॉइल में जा चुका है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो ये मानिए कि वो ज़ीरो इसलिए जा रही है ताकि वो पॉजिटिव में जाए। कई बार चीज़ों को गिर कर राख होना पड़ता है जिसके कारण ही वो चीज़ें बड़ी होती हैं। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तीसरी चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी हर एक लाइफ सिचुएशन पे ये चीज़ अप्लाई करके सोचिए। अब वो ये है कि जो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में है उसको अगर आप पॉजिटिव कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप होओपोनोपोनो करते हो, और वो 4 स्टेप है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब क्या करना है आपको, आपको वो थैंक यू पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। क्योंकि क्यों, नेगेटिव सिचुएशन जो आपकी लाइफ में है वो कोई ना कोई पर्पस सर्व कर रही थी। इसका मतलब यह है कि नेगेटिव सिचुएशन जब भी कभी आपकी लाइफ में थी उसका कोई ना कोई रीजन था शुरुआत में आने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम चल रहा है और आप बहुत मेहनत कर रहे हो पर फिर आप टेंशन में आ रहे हो कि मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे नहीं देना ये एग्जाम। तो क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल डरा हुआ है, फियर में है। अब वो फियर में आपकी बॉडी एक बीमारी मैनिफेस्ट कर लेती है या फिर कोई भी बुखार चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बोलती है कि माइंड तैयार नहीं है जाने के लिए एग्जाम के लिए, और वो फियरफुल सिचुएशन से हमको दूर भागना है, हमको नहीं चाहिए वो फियरफुल सिचुएशन। अब ये ऑलमोस्ट ऐसा ही एग्जाम्पल हो गया जब हमारे परदादा जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे और वो शिकार करने जाते थे, उनको शेर मिलता था, टाइगर, लायन, कुछ भी मिलता था, उनको देखकर उनकी हालत खराब हो जाती थी। अब वो फियरफुल सिचुएशन को देखकर उनके पास दो ऑप्शन रहते थे, या तो वो अटैक करे या तो वो भागे। अब हमारी सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं उस फियरफुल सिचुएशन में। एग्जाम आने वाला है जिसके कारण डर लग रहा है, तो दो सिचुएशन है, या तो उसको हम उस पर अटैक करें, एग्जाम देने चले जाएं, जो काफी बार होता है, या फिर डर कर कोई ना कोई रीजन ढूंढ लें
कि नहीं देना, आज भूख ही नहीं है, शिकार करने नहीं जा रहा, मैं भाड़ में गया, भूखा रहूंगा मैं। तो वैसी ही सेम हालत हमारी बॉडी कर रही है जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में आ रही है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में आ रही है, ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम मुझे कैसे सर्व कर रही है, कैसे मुझे हेल्प कर रही है। तो अब आप जानते हो कि वो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो नेगेटिव नहीं है, एक्चुअली वो नेगेटिव नहीं है, वो एक्चुअली पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसका जो इंटेंशन था वो आपकी मदद करने का था। अब इस ही चीज को पकड़कर आप बोलोगे थैंक यू, कि थैंक यू भैया, मुझे पता नहीं था कि ये जो बीमारी मेरी लाइफ में चल रही है उसका कोई ना कोई पॉजिटिव रीजन था। अब वही सेम तरीके से आप आई एम सॉरी बोलोगे, आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाया था, प्लीज़ फॉरगिव मी, अब मेरी आंखें खुल चुकी है, थैंक यू वेरी मच जो तुमने मेरी मदद की, और आई लव यू अनकंडीशनली। अनकंडीशनली मतलब जो भी सिचुएशन तू देना चाहे मेरी बॉडी को, चाहे मार ही दे तू, पर मैं तेरे को पूरी तरह से प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि वो चीज को हम रिजेक्ट करते हुए आए हैं जिसके कारण ही वो चलती हुई आई है। एक कहावत है इंग्लिश में, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। जो हम रेजिस्ट करते हैं वो परसिस्ट करता है, वो चलता हुआ जाता है। हमारी नेगेटिव लाइफ, नेगेटिव सिचुएशन आती है हमारी माइंड में, हमारी बॉडी में, हम उसको होल्ड करके रखते हैं, दबा कर रखते हैं, और क्या होता है, वो हमेशा पड़ी रहती है। हम ये सोचते हैं कि वो सिचुएशन चली गई, पर हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वो सेव है, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेव है, और फिर उसके बाद जब वो दबी रहती है वो बाहर जाके प्रोजेक्ट करती है। इसका मतलब जैसे ही वो नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव फीलिंग हमारी बॉडी में आती है, हम अगर उसको दबा देते हैं तो क्या होता है, हम लोगों पे प्रोजेक्ट करते हैं, हम अपनी लाइफ पे प्रोजेक्ट करते हैं, हमारा काम में हमको काम से निकाल देंगे, या हमारी लाइफ में कभी भी पैसा नहीं आएगा, या ऐसे करके कोई ना कोई सिचुएशन प्ले आउट करेगी, क्योंकि हमारी लाइफ में वो इमोशन दबा हुआ है। अब इसको इमोशन रिलीज करने का, वो क्लियरिंग आउट, वो जीरो लेवल पे आने का रीज़न ये है चीज़ होओपोनोपोनो की। अगर आपने देख रखी होगी एक बुक है ज़ीरो लिमिट्स, उसमें भी ज़ीरो जो है उसको कहते हैं आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल ज़ीरो पे आ रहे हो, सारी की सारी चीज़ क्लियर आउट कर रहे हो, एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, प्योर एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, अपनी लाइफ में वापस उस सिचुएशन को इंक्लूड कर रहे हो। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब जैसे कि मैंने बता चुका हूं कि ये जो नेगेटिव सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में वो आपको हेल्प करने आई है। अब जो नेगेटिव सिचुएशन जो है वो एक तरीके से गॉड है। अब मैं जानता हूं ये आपको थोड़ी बहुत अजीब सी बातें लगेगी, बट गॉड कैसे है? देखो, एक चीज याद करने की जरूरत है, एवरीथिंग, हर एक चीज गॉड है। अब इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर हम बोलते हैं भगवान हर किधर है, गॉड हर किधर है, ईश्वर हर किधर है ना, हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं उसको, और ऑल नोइंग है, सारी चीजें जानते हैं। तो अगर भगवान हर किधर है और हर एक चीज जानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी कोना नहीं है इस दुनिया में जहां पर वो नहीं है। अगर वो हर किधर हैं और हर जगह पे हैं, और ऐसा कोई भी कोना नहीं है जिसमें नहीं है वो, तो इसका मतलब वो हर एक चीज के अंदर है। तो हम ये भी कह सकते हैं, जब अर्जुन कृष्णा से बात कर रहे थे, कृष्णा एक तरीके से गॉड हेड पर्सनैलिटी थी, तभी वहां पर वो हायर बीइंग थे, हायर बीइंग थे, हायर वाइब्रेशन बीइंग थे। अब जब वो कृष्णा बता रहे थे कि मेरे से ही सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, वो एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहे थे कि मेरे से ही होती हैं, वो सेल्फ की बात कर रहे थे। वो सेल्फ, SELF, वो जो सेल्फ है, जिसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं, पर जो इनर बीइंग है, आपका इनर बीइंग है, जो हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे थे कृष्णा। और दूसरी चीज, जो अर्जुन थे वहां पर, वो भी
वो भी एक तरीके से उनकी ही एक मैनिफेस्टेशन थी। इसका मतलब ये है कि उनमें भी वही सेम सेल्फ था जो कृष्णा में था। अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया कि क्या हम बाथरूम करने जाते हैं और हम टॉयलेट में जो चीज़ें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या वो भी गॉड है? अब उसका क्वेश्चन का जवाब दे ही चुका हूं मैं कि सारी की सारी चीज़ें गॉड है। क्योंकि अब आप एक ही बात सोचिए, हम सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कनाडा रहता हूं, अगर मैं अपने बॉस का जाके पैर छूता हूं, उसको समझ नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं, वो सोचेगा क्या कर रहा है ये बंदा। पर अगर मैं इंडिया में होता और अगर मैं अपने बॉस के जाके पैर छूता, उसको बहुत अच्छा लगता, वो बोलता है कि थैंक यू वेरी मच और वो मेरे को ब्लेसिंग्स देता। तो वो पर्सपेक्टिव की बात है। हम ये सोचते हैं कि जो पैर जब हम हाथ लगाते हैं तो वो हाईएस्ट रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम उस पर्सन को, पर यहां पर ये लोग नहीं समझते। अब वैसे ही अगर हम बाथरूम करने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बाथरूम गंदी चीज है, खराब है, नेग्लेक्ट है, एक्सक्रीशन है। पर अगर आप कीटाणु से पूछोगे, उनका तो वो घर है, उसमें तो वो रहते हैं। तो अगर आप ये बोलते हो कि हमारी जो पॉटी है वो खराब है और वो गॉड नहीं है, तो उसमें जो जर्म्स रहते हैं वो भी गॉड नहीं है, या वो भी डिजर्व ही नहीं करते इस वर्ल्ड में रहना। देखो, हर एक चीज इस वर्ल्ड में जो है, आप, मैं, हर एक पर्सन जो है, वो सब कुछ, हर एक पर्सन डिजर्विंग है। हर एक पर्सन डिजर्विंग है। किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती कि सूरज ऊपर उठे, किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती कि एक एक घास के ब्लेड को बोले कि चल तेरे को उगना है, मैं तेरे को पानी डाल रहा हूं। अगर आप पानी नहीं भी डालोगे तो बारिश ऑटोमेटिकली होगी, वो घास ऑटोमेटिकली होगी, कि हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती उन चीज़ों के लिए। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर हाँ, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि हमको एक्शन लेना ज़रूरी है। घास अपने आप ही नहीं उगती, उसको अपनी बीज से निकलना पड़ता है, उसको अपना खुद का मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ता है, एक्शन क्रिएट करना पड़ता है। अब मैं थोड़ा बहुत साइड ट्रैक्ट हो गया, वापस वही चीज़ पे आते हैं कि गॉड हर एक चीज़ में है, हर एक चीज़ गॉड है। क्योंकि एक और एंगल से आते हैं, मैं बता चुका हूं कि सारी की सारी चीज़ें एक चीज़ से आती है और वो है गॉड। तो आप ये बोल सकते हो कि गॉड ये है और उन्होंने अपने आप को मिलियंस, बिलियंस और इनफिनिट पीसेस में डिवाइड कर रखा है। अब वो छोटे छोटे डिवीजन, एक यहाँ का डिवीजन और एक यहाँ का डिवीजन को देख के बोलता है कि ये जतन है और ये एक्स पर्सन है। अगर मेरे को सड़क पे कोई पर्सन मिलता है तो मैं बोलता हूँ कि ये एक्स पर्सन है, और वो एक्स पर्सन मुझे देख के बोलता है मैं जतिन हूँ। और वो जो डिवीजन जो क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है ईगो के थ्रू। पर एक्चुअली में दोनों एक ही चीज है, सब कुछ एक ही चीज से आता है। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है जब हम बोलते हैं कि गॉड टॉयलेट है या गॉड कुछ भी है, क्योंकि गॉड जजमेंटल नहीं है हमारे जैसे। जिस तरीके से हम सोचते हैं कि ये पैर गंदी चीज़ है या टॉयलेट गंदी चीज़ है, भगवान के सब कुछ एक ही चीज़ है। अब एक और चीज़ पे आते हैं, जब हम बुक्स को पैर लगाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं खराब है। अब वो आप पे डिपेंड होता है कि आप कौन से नज़रिए से आते हो। ऑफ कोर्स मैं जाके टॉयलेट में जाके टॉयलेट की पूजा नहीं करूंगा, पर अगर मुझे कोई मूर्ति मिलती है तो मूर्ति की पूजा करूंगा, क्योंकि मेरा नज़रिया ऐसा है, मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। कुछ लोग पौधों की पूजा करते हैं तो वो उनका नज़रिया ऐसा है, वो उस तरीके से देख करते हैं। पर अगर आप किसी की भी पूजा करो, किसी के सामने भी हाथ जोड़ो, तो वो एक ही बात हो गई, आप उनके सामने प्रेयर कर रहे हो। अब एक बात बताइए, जब नमस्ते करते हैं, हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते का मतलब क्या है? नमस्ते का मतलब ये है कि आई बाउ टू द इन्फिनिट बीइंग इनसाइड ऑफ यू। मैं आपके सामने झुकता हूं क्योंकि जो मेरे अंदर है वो ही सेम आपके अंदर है। जो सेल्फ, जिसके बारे में बता रहा था, जो सेल्फ मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिलीफ और फेथ, बिलीफ और फेथ में क्या डिफरेंस है? क्या बिलीफ ज़्यादा पावरफुल है या फेथ ज़्यादा पावरफुल है? मैं बोलता हूँ कि बिलीफ ज़्यादा पावरफुल है।
क्योंकि बिलीफ आपके अंदर स्टोर्ड है, एक तरीके से एक प्रोग्रामिंग की तरह भर चुका है आपके माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर। अब चाहे आप उस पर कितना ही फेथ डालो कि मैं जानता हूं कि मैं लखपति होऊंगा, पर अंदर से आपकी एक बिलीफ है कि मैं पैसे डिजर्व नहीं करता, तो वो फेथ शायद ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगा। अब इसको काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमको लाना पड़ेगा करेज। करेज मतलब एक तरीके से एनर्जी, एक्शन लेने की एनर्जी। मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मैं डिजर्व, मेरे अंदर एक थॉट है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूं, पर मैं जानता हूं। तो हाँ, आप कह सकते हो कि फेथ और करेज को मिलाकर आप बिलीफ को अनलॉक कर सकते हो, वो बिलीफ को चेंज कर सकते हो। फेथ काम आता है, मैं बोल नहीं रहा फेथ नहीं काम आता, बट उसका प्रोसेस थोड़ा बहुत स्लो होगा। पर अगर आप फेथ और करेज को दोनों को साथ में मिलाकर एक्शन लोगे तो वो चीज़ें बिल्कुल सॉल्व होगी। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव। क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे लोग हैं नेगेटिव इस वर्ल्ड में, जिसके कारण वॉर हो रही है, और एक पर्सन के पॉजिटिव होने से क्या होगा? सबको पॉजिटिव होना पड़ेगा ताकि चीज़ें क्रिएट हो, ताकि पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट हो। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डीप जा सकता हूं मैं, बट एक चीज़ याद रखिए, आप एक तरीके से स्टेज पे खड़े हो, आप एक स्टेज पे खड़े हो और आप एक पॉजिटिव कैरेक्टर हो, है ना? आप पॉजिटिव थॉट भेज रहे हो, तो आप पर जो है स्पॉटलाइट, जो है जो लाइट आती है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। तो अगर ये स्टेज है और आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपकी जो लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। पर अगर एक नेगेटिव पर्सन यहाँ पर खड़ा है, तो उसकी जो लाइट होगी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी। उसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी, क्योंकि ये जो पर्सन दे रहा है, ये दे रहा है पावर, और ये पर्सन दे रहा है फोर्स। जब कभी भी आप धक्का मुक्की से छीन कर या नेगेटिवली कुछ चीज़ इम्पैक्ट करना चाहोगे, उसका जो असर है ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगा। आपको चाहिए इंटरनल पावर, वो पॉजिटिविटी से ही आती है। तो एक पर्सन की पॉजिटिविटी से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसके लिए एक्चुअली साइंस एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है, मेरे ख्याल से उसका नाम था महाऋषि इफेक्ट। महाऋषि इफेक्ट, महाऋषि इफेक्ट एक ऐसा था कि शायद कुछ 100 स्टूडेंट्स को, जो हाईली स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अलग अलग सिटीज़ में भेज दिए थे। ग्रेजुएट्स थे, बहुत ही हाई स्पिरिचुअल बीइंग्स थे, महर्षि यूनिवर्सिटी से आए थे वो। अब महर्षि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हाई स्पिरिचुअल बीइंग्स, उन्होंने अलग अलग 100 सिटीज़ में उनको भेज दिया, और उन्होंने कंपेयर किया जो वहाँ का क्राइम था उस सिटी में, उन 100 सिटीज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हो गया, बहुत ही शॉर्ट टाइम पे। तो आप ये बोल सकते हो कि एक पर्सन की पॉजिटिविटी से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। तो उसी तरीके से अगर आप एनविजन करते हो कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, और आप उसी पॉजिटिविटी से आप अपनी डेली एक्शंस करते हो फुल फेथ और करेज के साथ, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में तो चेंज आएगा ही आएगा, बट इस वर्ल्ड में भी चेंज आएगा। ये जो पोल्यूशन देखते हैं हम, जो भी नेगेटिविटी देखते हैं हम, वो सब कुछ एक प्रोजेक्शन है। हमारे अंदर जो चल रहा है उसका बाहर का प्रोजेक्शन है। जैसे ही हम अपना अंदर का प्रोजेक्शन चेंज करेंगे, बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि आप एक तरीके से पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हो। मेरे को पैरेलल की स्पेलिंग ऑफ कोर्स नहीं आती, बट पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हो जैसे ही आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करने लग जाओगे। कोई भी नेगेटिव चीज़ आती है उसमें पॉजिटिवली आप उस पर इम्पैक्ट करोगे, पॉजिटिवली उस पर इम्प्लीमेंट करोगे चीज़ें, तो क्या होगा, आप सीधा एक नए पैरेलल यूनिवर्स में चले जाओगे जहाँ पर मोर पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी कम है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आने वाले टाइम पे मैं ऐसे उनको और कवर करता रहूँगा। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए,
अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम पे कोई अलग वीडियो बनाऊं, कोई नए टॉपिक पे बात करूं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वापस पोस्ट कीजिए। और सॉरी मैं कमेंट्स के मैसेजेस नहीं कर पा रहा, रिप्लाई नहीं कर पा रहा, बट आने वाले टाइम पे मैं करता हुआ आऊँगा। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक्स।